तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजें। विश्व में कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सा खोज किया है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। याद करो, हमने इसके पहले पार्ट 1 पढ़ाया था और ये रहेगा पार्ट 2। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल को। नाम क्या रहेगा? जॉन ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल नाम हम याद रखते हैं तभी क्लियर है बच्चे, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेंडल इतना इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है जिनको हम बार बार पढ़ते हैं बच्चे। इनको हम देख रहे हैं मेंडल के बारे में। कहता है यह ऑस्ट्रिया याद रखेंगे, प्रकृतिवादी विद्वान थे। माने प्रकृति उसे कहते हैं जो पेड़ पौधा फूल फल पत्तियों में अध्ययन जो करते रहते थे, तो ये प्रकृतिवादी हो गए बच्चे। यह वनस्पति के विषय में अध्ययन करके उसका जीवन तथा वनस्पति विज्ञान के महत्व को बताया और उन्होंने बताया कि मटर का संतान मटर ही होगा। वंश कैसे बढ़ते हैं ये बताने वाले ऑस्ट्रिया के प्रमुख वैज्ञानिक है मेंडल। नाम याद रखोगे, मेंडल। ये प्रकृति में ये बताने वाला, वंश परंपरा को बताने वाला कि मटर का संतान मटर होगा, चना बोएंगे तो चना उगेगा, आम बोएंगे तो आम उगेगा, मानव का संतान मानव होगा, कुत्ते का संतान कुत्ता होगा। वंश किस प्रकार बढ़ते हैं, वंश परंपरा के बारे में बताने वाले प्रमुख वैज्ञानिक मेंडल, जो मटर से इन्होंने प्रयोग किया और मटर के पौधे पे प्रयोग करके उन्होंने बताया था कि मटर का संतान मटर ही होगा। ये प्रकृतिवादी वैज्ञानिक मेंडल मुख्य तौर पे याद रखेंगे बच्चे। अब महान वैज्ञानिकों में आज हम एक और पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ये देख लो, पूरा पेज हम ले लिए और इस महान वैज्ञानिक में आज हम पढ़ेंगे सर आइजक न्यूटन को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? सर आइजक न्यूटन। काफ़ी इम्पोर्टेंट। कहता है कि 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे बच्चे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार पूछता है गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? सर आइजक न्यूटन ने किया था बच्चे। गणित पर अनेक खोज इन्होंने किया। बच्चों, तुम्हें पता है यह न्यूटन एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी सेब टूटकर नीचे गिर गया। इसे याद रखिए, कहाँ गिरा? नीचे गिरा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जब पेड़ से गिरेगा या ऊपर से गिरेगा तो पृथ्वी पर नीचे ही आता है बच्चे। और यह सोचने लगे, सामान्य चीज़ें कोई नहीं सोचता, लेकिन ये पहली बार सोचे कि पेड़ से सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तब उन्होंने बताया कि ज़रूर पृथ्वी के अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु जब गिरता है तो पृथ्वी पर चला आता है। बच्चे, तुम्हें पता है कोई व्यक्ति वैज्ञानिक क्यों हो जाता है? हमें सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है। हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ गिराएंगे तो ज़मीन पर नीचे ही आएगा, लेकिन यह पहली बार सोचे कि कोई भी चीज़ अगर गिरा, अगर सेब से माने एक पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे तो सेब टूट कर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? टूटा तो अर्थात नीचे ज़रूर कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इसलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम दिया उसे गुरुत्वाकर्षण की खोज कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले व्यक्ति सर आइजक न्यूटन। न्यूटन इतने महान वैज्ञानिक थे बच्चे, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको भूलोगे नहीं हम। नेक्स्ट, भूलोगे नहीं तुम लोग बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जे प्रिस्टले। नाम क्या रहेगा बोलो? हाँ, जे प्रिस्टले। यह भी ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री, ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक और केमिस्ट्री के, ये समझो कि ये साइंटिस्ट है। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया। पता है O2 ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं बच्चे, और नाक से जो छोड़ते हैं वह होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, ऑक्सीजन गैस, वह थे जे प्रिस्टले। याद रखोगे बच्चे। नेक्स्ट, रोजर बेकन। अगला वैज्ञानिक कौन है? रोजर बेकन।
यह भी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे बच्चे। तुम्हें पता है आज के डेट में ब्रिटेन इतना आगे क्यों है? सोचो, जिस देश में इतने इतने वैज्ञानिक होंगे, इतने पढ़े लिखे लोग होंगे, वो वैज्ञानिक हो जाएंगे तो वो देश निश्चित रूप से आगे रहेगा। यही वजह है कि ब्रिटेन हमारे देश पर आकर शासन किया। हम लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, झाड़ फूक में पड़े रहते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है वो हमारे देश पर आगे राज करके चला गया। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक रोजर बेकन, इन्होंने बारूद का आविष्कार किया। तुम देखते हो किस तरीके से बारूद के ढेर में एक छोटा सा बम फोड़ते हैं और वो ब्लास्ट कर देता है बम, और कई सारा नुकसान करता है। तो बारूद का खोज करने वाला जो व्यक्ति था वह ब्रिटेन का वैज्ञानिक था बच्चा, और नाम था रोजर बेकन। याद रखोगे बच्चे? बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम पढ़ेंगे एक और वैज्ञानिक के बारे में। नाम है इनका रोंटजन। रोएंटजेन के नाम से भी इन्हें जानते हैं, रोएंटजेन। यह जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। एक सूची बनाओगे जिसमें एक लाइन में लिखोगे तुम लोग वैज्ञानिक, दूसरे नंबर में यहाँ पे लिख लोगे देश, माने वो किस देश के रहने वाले थे, और तीसरे नंबर पर लिख लो यहाँ पर खोज, उन्होंने खोज किया, और चौथे नंबर पर लिख लो वर्ष। अगर वर्ष पता है तब लिखना, नहीं पता है तो वर्ष को छोड़ देना। किस वैज्ञानिक ने किस देश के रहते हुए कौन सा खोज किया, ये एक सूची निश्चित रूप से बना लोगे बच्चे, मैं चेक करूँगा तुम्हारा। तो रोएंटजेन ने समझो कि एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्सरे की। यदि हमारा ये कोई बॉडी है बच्चे, मान लो ये बॉडी है, बॉडी में कोई भी चीज़ हमारा टूट जाता है, हड्डी टूट जाए हाथ का, पैर का, कहीं का भी बच्चे, तो जब हम एक्सरे करते हैं तो ये पता चल जाता है कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, टूटी है तो कहाँ से टूटी है। तो इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन? रोएंटजेन। इन्होंने एक्सरे का खोज किया बच्चे। नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, वह है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, बोलो कौन सा? रोनाल्ड रॉस। ये प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे। ये भी ब्रिटेन के रहने वाले और चिकित्सक हैं बच्चे, अर्थात ये साइंटिस्ट भी है और डॉक्टर भी है बच्चे। इन्होंने मलेरिया के कारण और चिकित्सा का अनुसंधान किया था। मलेरिया की कौन सी दवा होती है बच्चे, मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का चिकित्सा मैंने उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, रोनाल्ड रॉस पूछता है कि मलेरिया के टीके का खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट हेनरी कैवेंडिश, अगला वैज्ञानिक हमारे हैं हेनरी कैवेंडिश। बोलो फिर से, हाँ हेनरी कैवेंडिश। यह भी ब्रिटिश वैज्ञानिक है। काफ़ी ब्रिटेन के वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं बच्चे। इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। तो हाइड्रोजन का खोज करने वाला कौन? हेनरी कैवेंडिश। कुछ नाम याद रखोगे बच्चे। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और इसके ऊपर मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन का खोज किया, याद करो किसने? ऑक्सीजन का खोज करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, यह थे जे प्रिस्टले। तो जे प्रिस्टले को याद करेंगे या, और उसके साथ साथ हम तुरंत इसको याद करेंगे हेनरी कैवेंडिश को, जो समझो कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज निकाला था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें से और कौन कौन। तो अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जेम्स चैडविक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें कई कई वैज्ञानिक होंगे। जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का। याद करो बच्चे, परमाणु का खोज ये रदरफोर्ड करते हैं, और बाद में होता है कि इसके बीच में नाभिक होते हैं। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। तो जो न्यूट्रॉन था बच्चा, न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कौन? जेम्स चैडविक। उसी प्रकार प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज करने वाले व्यक्ति गोल्ड स्मिथ। याद रखोगे, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, और गोल्ड स्मिथ किसका खोज किए? प्रोटॉन का। फिर न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक अभी हमने बता दिया था बच्चे। इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले व्यक्ति थे जे जे थॉमसन। कौन था बच्चा? जे जे थॉमसन। भूलोगे नहीं ना बच्चे, बिल्कुल भूलना नहीं है इसे। मैं फिर से तुम्हें बता दूं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और एक साइड में भी करता हूँ इसे, और तब मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ बच्चे। ये ले लो, ये इस साइड में मैंने रख दिया, ये साइड में नहीं जा रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पर देखो, यह हमारा परमाणु, परमाणु का खोज किसने कर दिया? रदरफोर्ड कर दिया, मान लो। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसके बीच में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं जी? ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ये देखेंगे। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, पॉजिटिव वैलेंसी होता है ये, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन धन आवेशित नहीं बल्कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वह इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये शून्य इसको मानते हैं। अब हुआ कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो याद करो, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्ड स्मिथ ने। किसने कर दिया? गोल्ड स्मिथ, भूलेंगे नहीं बच्चे। उसी प्रकार न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। ये किए थे जेम्स चैडविक ने किया था, मत भूलना बच्चा, भूल कर, ये कई बार मैं पूछूंगा तुमसे। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यह इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले व्यक्ति कौन बच्चे? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, थॉमसन, जे जे थॉमसन को टॉमसन के नाम से भी लोग पढ़ते हैं, जे जे थॉमसन। तो तुम नहीं भूलोगे बच्चे, अब लगता है कोई मिस्टेक करने वाले तुम नहीं हो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से एक और वैज्ञानिक को, डेनियल रदरफोर्ड। किसको पढ़ने जा रहे हैं? रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक? स्कॉटलैंड के। इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की। याद करो, हमने ऑक्सीजन का खोज बता दिया, हाइड्रोजन का खोज बता दिया, और ये कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन? डेनियल रदरफोर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक जेम्स वाट। किसको पढ़ने जा रहे हैं? जेम्स वाट स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे। इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। याद रखेंगे बच्चे, जेम्स वाट के बारे में हम जानेंगे कि जेम्स वाट ने क्या किया। तो इन्होंने समझो कि स्टीम इंजन बनाया। जो ट्रेन आज जो तुम देखते हो बच्चे, जो पहिए पे चलती है, रेल की पटरियों पे चलती है, आज वह ट्रेन जो है इन पटरियों पे जो चलती है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके पहले जो ट्रेन थी कोयले से चलती थी, माने कोयले से जो भाप बनता था, स्टीम बनता था। उस स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन? जेम्स वाट। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे बच्चे। नया वैज्ञानिक हम पढ़ने जाए, रॉबर्ट वाटसन वाट। क्या पढ़ेंगे? रॉबर्ट वाटसन वाट। तो रॉबर्ट वाटसन वाट के बारे में जानेंगे। यह भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने रडार का आविष्कार किया। किसका? रडार का आविष्कार किया। तुम्हें पता है बच्चों रडार किसे कहते हैं? याद रखो, रडार एक ऐसा मशीन है जो कहीं से कोई उपकरण आए, कोई बम, कोई गोला बारूद, कोई रॉकेट आए, ये देख लो। मैंने तुम्हें बताया रडार किसे कहते हैं, खूब बढ़िया समझोगे। अगर रडार एक ऐसा मशीन है जो कहीं से कोई उपकरण है, जैसे कोई बम, गोला बारूद, रॉकेट, तो रडार पहले ही उसे पहचान जाता है कि किधर से बम, गोला या रॉकेट आ रहा है, और वह इसकी स्थिति को बता देता है, और हम लोग होशियार हो जाते हैं और उससे बचने के उपाय हम करने लगते हैं बच्चे। तो रॉबर्ट वाटसन वाट, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया बच्चे? बता दो ठीक से। रडार का। पता है बच्चे, आकाश में जो एरोप्लेन उड़ता है, जो भी एरोप्लेन उड़ता है, वह इतनी तेज़ी से उड़ता है, देख लो, एकदम पहिए लगे रहते हैं, चारों तरफ उड़ते रहता है बच्चे, इधर भी पहिए लगे रहते हैं, और काफ़ी तेज़ी से जाता है। और अगर इधर से कोई अटैक होने वाला हो तो उस हेलीकॉप्टर में रडार लगा रहा है, तुरंत बता देगा इस साइड से अटैक होने वाला है, तो अपने जगह को ये बदल देता है। इसलिए रडार के माध्यम से किसी भी जगह से, किसी भी विदेश से, किसी भी अंतरिक्ष से आने वाले किसी चीज़ को हम पहचान पाते हैं और हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले वैज्ञानिक को, जिसका नाम है हेनरी बेक्वेरेल। क्या नाम है बच्चों? हेनरी बेक्वेरेल। बेक्वेरेल को याद रखोगे बच्चे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। कौन सी किरण? गामा किरण। याद रखो बच्चे, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं तो उसमें 3 प्रकार की किरणें, रेज निकलती है। एक निकलती है अल्फ़ा, दूसरी निकलती है बीटा,
तीसरी निकलती है गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलते हैं बच्चे। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। अल्फा पॉजिटिव वैलेंसी में होता है और बीटा नेगेटिव वैलेंसी में, और गामा किरणें जो होती है उसमें कोई वैलेंसी नहीं होती, ये सीधे पार कर जाती है, सबसे खतरनाक होती है बच्चे ये। तो गामा किरणों की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? हेनरी बेक्वेरेल। अब हम पढ़ेंगे इसमें से एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है हमारा, क्या बता दो? हाँ, वह है हमारा मैडम क्यूरी। कौन है वैज्ञानिक? मैडम क्यूरी। या पोलैंड की वैज्ञानिक थी जो बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की। याद करो बच्चे, रेडियम जो काफ़ी चमकता हुआ तुम्हें दिखाई देता है, रात में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, उस रेडियम का खोज करने वाला कौन? मैडम क्यूरी। यह समझ लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बच्चे रेडियम। तो रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया था बच्चे। चलो अब इसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दुनिया का रेडियम के बारे में। तुम्हें पता है बच्चे, रेडियम दुनिया का खतरनाक तत्व होता है। इससे नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और इसी से परमाणु बम बनता है। इस तरीके से रेडियम से परमाणु बम भी बनाया जाता है बच्चे, ये से याद रखेंगे। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है वह है हमारा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये पेनिसिलिन की खोज की तथा एंटीबायोटिक के आधारभूत ज्ञान का प्रतिपादन किया। जो हमें कट फट जाता है उस पर जो मलहम वगैरह भी लगाते हैं, तो ये पेनिसिलिन की खोज करने वाली वैज्ञानिक कौन था जी? तो अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर को याद रखेंगे बच्चे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर से बोलो, पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे इसमें जेडी वाटसन को। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? जेडी वाटसन। वाटसन नाम मुख्य तौर पे याद रखोगे, नहीं तो जेडी तो तुम मेरा ही नाम याद रख लोगे बच्चे, इसलिए पूरा नाम क्या रखोगे तुम लोग? जेडी वाटसन। इन्होंने डीएनए का नमूना दिया जिसकी रासायनिक प्रकृति को इन्होंने बताया। अभी डीएनए बच्चे, तुम्हें पता है कोई भी व्यक्ति जो होता है वह किसका संतान है वह डीएनए से पता चलता है। मानो तुम अगर कोई व्यक्ति अगर तुम्हें कहता है कि नहीं तुम मेरे औलाद हो, कोई दूसरा व्यक्ति का है, तुम्हारे पापा कहते हैं कि नहीं ये मेरा औलाद है, तो टेस्ट होता है किससे? डीएनए से। तो डीएनए टेस्ट करके पता किया जाता है कौन व्यक्ति किसका वंशज है, किसका अंश है, किसका औलाद है। इसकी रासायनिक प्रकृति को भी जेडी वाटसन ने बताया था बच्चे। अब हैनीमैन, नाम याद रखोगे, हैनीमैन। इन्होंने होम्योपैथ की स्थापना किया था। होम्योपैथ बच्चे, तुम देखते हो डॉक्टर पर जाते हो तो डॉक्टर एक लिक्विड में रखता है कुछ दवाइयाँ, इसमें गोली रखता है और उसमें क्या करता है वो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देता है और होम्योपैथ की दवा खाते हो तुम ठीक हो जाती है, कड़वा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से होम्योपैथ का खोज करने वाला कौन? हेनरी हैनीमैन। हैनीमैन को याद रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट इसमें से और वैज्ञानिक है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वैज्ञानिक का नाम है एफ.जी. हॉपकिंस। एफ.जी. हॉपकिंस। हॉपकिंस भी याद रखते हो तो बेहतर है बच्चे। 1922 में इन्होंने विटामिन डी की खोज किया था। कौन सा विटामिन? डी। पता है बच्चे विटामिन डी कहाँ पाया जाता है जी? हाँ, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में पाया जाता है बच्चे, और किसी किसी एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। तो इन्होंने विटामिन डी का खोज किया था हॉपकिंस ने। एक और वैज्ञानिक है लेने के। नाम क्या है? लेने के। और इसमें कहता है इन्होंने स्टेथोस्कोप की खोज की जिसके द्वारा डॉक्टर अपने कान में लगाकर और पेशेंट को चेक कर देते हैं। पता करो बच्चे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक ऐसा यंत्र रखते हैं, देख लो इसमें से नीचे ये निकला रहता है और यहाँ पे आकर ये ऐसा लगा रहता है। डॉक्टर इसको और इसको कान में लगा लेते हैं और इसको क्या करते हैं हमारे छाती पे, कभी अलग अलग जगह पे लगाते हैं और वो देखते हैं कि हमारी धड़कन कितनी तेज़ है, कितनी कम है। तो वह थे लेने की। इस तरीके से इसमें से कई वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए बच्चे। और इस तरीके से और हम बढ़ेंगे कि इसमें टीबी का चिकित्सा का खोज किसने किया था? रावण को। ये नाम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, रावण को नहीं बल्कि दूसरा नाम होता है बच्चा, वो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। नेक्स्ट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह इसमें से लुई पाश्चर। अगले वैज्ञानिक को पढ़ो जिसका नाम क्या है हमारा?
लुई पाश्चर, इन्होंने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का खोज किया। हाइड्रोफोबिया क्या है बच्चे? जब किसी व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। किससे? पानी से डर। फोबिया बोलते हैं किसी भी चीज़ से डर जाना, फोबिया कहलाता है। जैसे बच्चे तुम लोग कभी कभी परीक्षा से डरने लगते हो, कभी ऊंचाई से कूदने से डरने लगते हो, तो पानी को देखकर यदि कोई व्यक्ति डरने लगे तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया का खोज करने वाला कौन था? लुई पाश्चर। अगला वैज्ञानिक है बच्चे कि रोनाल्डो, या की चिकित्सा का खोज इन्होंने किया था बच्चे। नेक्स्ट इसमें से है सर जेम्स हैरिसन। कौन वैज्ञानिक है? जेम्स हैरिसन। यह क्लोरोफॉर्म का खोज किया। क्लोरोफॉर्म से किसी भी ऑपरेशन करने के पहले पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है। CHCl3 यह फॉर्मूला होता है बच्चे। इसमें मीथेन को क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराते हैं जब, तो उस स्थिति में धीमे प्रकाश में क्लोरोफॉर्म बनता है बच्चे। क्लोरोफॉर्म याद रखोगे बच्चे, एक ऐसा केमिकल चीज़ होता है, तुम देखते हो अगर क्लोरोफॉर्म यदि किसी रुमाल में मान लो छिड़क कर कोई व्यक्ति किसी के नाक पर रख देता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लोरोफॉर्म में मीथेन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है, इसे हम याद रखेंगे। अब इसमें से आगे पढ़ेंगे हम लोग एक वैज्ञानिक को, जिस वैज्ञानिक का नाम है इसमें से रफ बैटिंग। बैटिंग याद रखोगे, इन्होंने इंसुलिन की खोज किया। किसका खोज किया था बच्चे? इंसुलिन। पता है बच्चों इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डायबिटीज़ के उपचार के लिए किया जाता है, अर्थात मधुमेह की बीमारी के रूप में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह किसे कहते हैं बच्चे? इसे सीखेंगे जब किसी व्यक्ति में शुगर की मात्रा, जब सुनते हो कोई व्यक्ति कहता है कि हमें शुगर की बीमारी हो गई है, अर्थात चीनी की बीमारी हो गई है। शुगर मतलब क्या होता है? चीनी। इसी को मध से बना है मधुमेह। मधु चूँकि मीठा होता है, तो मीठी चीज़ खाने से बीमारी हो जाती है बच्चे। तो हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। मधुमेह को दूर करने के लिए जब समझो कि हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो इंसुलिन की दवा देनी पड़ती है बच्चे। तो हम इसे याद रखेंगे। मधुमेह शुगर की बीमारी को कहते हैं, और इंसुलिन का उपयोग मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है बच्चे। और इसका खोज करने वाले व्यक्ति आर बैंटिंग है। आर बैंटिंग याद रखोगे। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच। इन्होंने ECG का टीका का खोज किया। ECG देखते हो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें समझो कि कई सारी बीमारियां होती है, कुकुर खांसी हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है, तो उस सब को ठीक करने के लिए ECG का खोज करने वाले व्यक्ति कौन? रॉबर्ट कोच। पूछेगा ECG का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। इंसुलिन का खोज किसने किया? और बैंटिंग ने किया था बच्चे। इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चे कि इस प्रकार प्रयोग से माने वैज्ञानिकों की खोज के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पर संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने कई सारी बीमारियों की खोज के लिए कई सारे काम किए हैं। तो क्या बच्चे मैं याद रखूं कि तुम लोग इतना सारा वैज्ञानिक के बारे में याद कर लोगे? चलो, तो इतना अगर याद कर लेते हो तो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है ना? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन कौन हैं अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक इतना याद करके रखो तुम लोग, इसे बार बार रिपीट करोगे बच्चे। ओके।